तो वेलकम बैक द सीरीज ऑफ पाइथन, जिसमें हम लोग देख चुके हैं पाइथन के डेटा टाइप्स, बेसिक्स डेटा टाइप्स एंड इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। आज देखने वाले हैं जो टाइप कन्वर्जन है, जिसको हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलो या फिर आप टाइप कास्टिंग बोलो, दोनों एक ही होता है। तो हर एक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि टाइप कास्टिंग्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि आप एक वैल्यू डिफाइन करते हो इंट या फिर स्ट्रिंग, और उसको चेंज करना चाहते हो फ्लोट में। जैसे आपने एक इंट डिफाइन किया या फिर एक फ्लोट डिफाइन किया, मैं चाहता हूँ कि उसका इंट वैल्यू लो, तो कैसे लूँगा? तो कुछ ऐसे भी होते हैं पाइथन में कि दो तरह के होते हैं। पहला कि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है, जिसको हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, आज के क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं टेक्स्ट एंड टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग, बोथ आर सेम। तो इसमें हम लोग देखने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए नंबर लिया, ए इक्वल टू 6 एंड बी इक्वल टू 9.5। अब बताओ दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? इंट आना चाहिए, फ्लोट आना चाहिए। तो बेसिकली ए प्लस बी करता हूँ एंड देन उसको स्टोर करता हूँ मैं सी में, एंड प्रिंट करता हूँ सी, प्रिंट में कर लेता हूँ सी कॉमा, और इसका डेटा टाइप्स देखते हैं, टाइप ऑफ सी, ओके, एंड प्रेस एंटर। सो मेरे ख्याल से क्या हो गया 15.5। तो ये क्या हो गया? ऑटोमेटिकली इन्होंने क्या किया, 6 को भी एक, ए को भी क्या बना दिया इसने, फ्लोट बनाया 6.0, और बी को भी क्या बनाया, बी तो पहले से ही फ्लोट था। तो इसमें से जो अपर में होंगे उसके केस को वो ले लेंगे। जैसे लो अपर मीन्स, मैं आपको एक इसकी एक सीक्वेंस बनी होती है कि कौन किसके अपर है कौन लोअर है। जो इसके अपर में होगा वो टाइप कास्टिंग उसके अपर कन्वर्जन में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो वो इम्प्लिसिट हो गया। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक। और लोअर साइड मतलब जैसे फ्लोट है और मुझे उसको चेंज करना है किस में, इंट में, तो उसके वो लोअर साइड्स हो गए। जैसे मैं सी है तो उसको मुझे चेंज करना होगा, तो वो ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो वो उसको कैसे करना होगा, मुझे उसको फोर्स करना होगा और खुद करना होगा। तो उसके कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए कुछ फंक्शन डिफाइन है। जैसे अगर मुझे इंट में चेंज करना है सी को, तो इंट सी लिखूँगा, सी इंट, और इंट के अंदर मैं पास करूँगा सी को, जिसको मुझे फोर्सफुली कन्वर्ट करना है, एंड देन इंटर। तो 15.5 था इससे पहले, अब क्या हो गया 15 हो गया। और अगर मैं इसका डेटा टाइप्स इंट सी एंड इसको डी में स्टोर करवा देता हूँ एंड प्रिंट डी कॉमा टाइप्स ऑफ डी, तो आप देखोगे ये हो गया ऑटोमेटिकली इन टाइप का। तो ऑटोमेटिकली नहीं, बेसिकली हम लोगों ने इसे क्या किया, फोर्सफुली कन्वर्ट किया सी को। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट, ओके। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली जो हो रहा था, और इम्प्लिसिट जो हम लोग कर रहे थे, एक्सप्लिसिट जो मैनुअल हम लोग टाइप्स करते थे। तो आई होप आपको ये दोनों में समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल जो भी है तो आपने देखा, मैं इस सीट्स को आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप भी वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो साथ ही साथ देख के। और इसमें एक और एक्सेप्शंस है, जैसे अगर आप, मैंने किया ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 10, दोनों तो नंबर्स है इंटीजर। और जब मैं ए प्लस बी करूँगा, ए प्लस इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट करेंगे हम लोग ई को, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, या एरर होना चाहिए। तो बेसिकली वो एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये अनसपोर्टेड ऑपरेंट है। ऑपरेंट मीन्स प्लस कभी भी इंट और स्ट्रिंग को एक साथ नहीं जोड़ सकता, तो ये आपको एरर दे देगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो ये क्या है, मेरे ख्याल से तो इंट ही है, और कंप्यूटर के हिसाब से क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि ये कोटेशन के अंदर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फोर्सफुली टाइप कास्टिंग कर सकते हैं इसमें भी। कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो बी है वो हम लोग करेंगे इंट बी, और इसको एज ए प्रिंट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो अगर स्ट्रिंग से हम लोग इंट या फ्लोट में चेंज कर सकते हैं, फ्लोट से स्ट्रिंग में चेंज करते हैं, बट एक कंडीशन से, क्या,
एक्स बी वैल्यू कभी भी होना चाहिए वो इंटीजर का ही होना चाहिए, ना कि नेम, स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये मैं 2 चीज़ करता हूँ तो ये क्या बताएगा, एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि जो है उसका बेस 10 नहीं, बेस 10 करने का मतलब कि वो न्यूमेरिक टाइप नहीं है। तो हमेशा वो लिटरल्स क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक टाइप्स होने चाहिए, तभी वो कन्वर्ट कर पाएंगे। न्यूमेरिक्स में कुछ भी हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओके, तो ये एक कंडीशन है जिसको हम लोग को हमेशा याद रखना होता है डेटा टाइप्स कन्वर्जन में। और ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंट है उसको स्ट्रिंग में चेंज करते हैं। जैसे मेरा एक नंबर है num इक्वल टू 345, तो क्या हम इसको स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइप कन्वर्जन में क्या स्ट्रिंग अपर साइड में होता है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली str करके num कर सकते हो, एंड इसको स्टोर करवा लेंगे हम लोग num_str वेरिएबल्स में, एंड इसके डेटा टाइप को प्रिंट करवा देंगे। क्या है इसका डेटा टाइप्स? तो num_string कॉमा टाइप ऑफ num स्ट्रिंग। तो आप देखोगे कि इसका जो डेटा टाइप्स है वो स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा, और इसके जो क्लासेस हैं वो भी। तो इसको जब भी प्रिंट कराओगे तो वो कोटेशंस में ही प्रिंट होंगे। जैसे num_str, मैंने इसको प्रिंट करवाया तो ये क्या हुआ, सिंगल कोटेशन के अंदर ही प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इंडिकेशन है कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से फ्लोट को भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, और इसके कुछ नियम्स हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली होता है, एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हमें खुद फोर्सफुली करना पड़ता है। पाइथन क्या करता है कि वो, और जब भी इम्प्लिसिट यूज़ करता है तो उसमें क्या होता है, हमारे डेटा का लॉस नहीं होता है। बट जैसे हम लोग फोर्सफुली करते हैं, जैसे 3.5 को अगर चेंज करते हैं इंट में, तो हमारा जो 0.5 है वो हट जाता है, तो वो फोर्सफुली क्या होता है, हमारा डाटा लूज़ हो जाता है वहाँ पे। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। क्या होता है, लॉस ऑफ डेटा अकरिंग द इन 4/7, ये तो हम लोग ने देख लिया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये क्या होते हैं। और मैं आपको टाइप कन्वर्जन का एक लिस्ट दिखा देता हूँ। टाइप कन्वर्जन लिस्ट। तो इसमें क्या होता है ना कि कौन सा अपर है, कौन सा लोअर है, किसके नीचे कौन आता है, वो आपको दिख जाएगा। तो इमेज में तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट ये होता है आपका, एंड यहाँ पे टाइप कन्वर्जन ऑर्डर इन पाइथन, तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका एक ऑर्डर है जिसमें हम सबसे ज़्यादा लॉन्ग इन, डबल डबल, फ्लोट फ्लोट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, शॉर्ट शॉर्ट कैरेक्टर। एंड ये क्या है, सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप का है तो उसमें है, और फ्लोट का भी है, सारी चीज़ का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप उसको एक बार देख लोगे नेट में सर्च करके, और ये आपका ईजिली टू यूज़ है। जैसे यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग फ्लोट चेंज हो जाएंगे इंट में, एंड स्ट्रिंग इंट हमेशा चेंज होंगे फ्लोट में, और ये सारे चेंज हो जाएंगे स्ट्रिंग में, और ये सारे चेंज हो जाएंगे आपके लिस्ट में। स्ट्रिंग लिस्ट से टपल में चेंज हो जाएंगे, स्ट्रिंग लिस्ट टपल सेट में चेंज हो जाएंगे, और इंट और फ्लोट जितने भी हो वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या है, उसका ऑर्डर है, और ये इसी को फॉलो करता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग क्या होती है, और कैसे पाइथन्स में या अदर लैंग्वेज में सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और इसमें अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।